हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना दिवस इस काम के अवसर प्रस्तावित भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सूत्र 18 दिन के यह 12वें अध्याय 12वें दिन 12वें सत्र के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा मदन मोहन जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार तो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार तो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा मदन मोहन जी के महती कृपा अहेतुक कृपा परम अनुकंपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त होगा, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर में प्राप्त होगा। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा मदन मोहन जी, ललिता विशाखा, उनके उनके परिकर सहित की पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के चरणारविंद में प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातस्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महान भक्तों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, ज्ञानदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान कृष्ण के हृदय में हम जीव के प्रति जो दया है, कृपा है, करुणा है, प्रेम है, वो उबर उबर के उनके मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो रहा है। मानो भगवान कहते हैं मैं आप सबसे प्यार करता हूँ, आप मुझसे अलग रहकर कष्ट, दुख, क्लेश का अनुभव क्यों कर रहे हो? मेरे बातों को मानो तो आपको मैं इतना सुख दूंगा, इतना सुख दूंगा, इतना सुख दूंगा जो बढ़ते रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, जिसमें किसी प्रकार का रुकावट ना हो, इस प्रकार का सुख मैं दूंगा। आप जो है मेरे बातों को आ घर लौट आ जा। भगवान का ये प्रेम का संदेश है, आदेश है, उपदेश है। मानो भगवान जो है अर्जुन के माध्यम से हम सबको जो है एक प्रेम का पत्र दे रहे हैं, लव लेटर दे रहे हैं। भगवान के ओर से तो प्रेम है, पर हम भगवान से अलग होकर कष्ट का अनुभव करते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन परेशान है, और अर्जुन का परेशानी का कारण जानते हो क्या है? अर्जुन ने बनाया एक योजना कि वो युद्ध में नहीं लड़ेगा, और भगवान का है योजना कि अर्जुन युद्ध लड़ेगा। भगवान की योजना से
अर्जुन का योजना अलग हो गया और अर्जुन का जीवन बहुत ही भयावह हो गया, कष्टदायक हो गया, क्लेशदायक हो गया। इसी प्रकार से अपने अपने हृदय को हम टटोल कर देखें, अगर हम परेशान है तो जरूर हम बना रहे हैं एक योजना जो भगवान के योजना से अलग है। इसलिए हमें जो है सोचना चाहिए कि हम परेशान क्यों हैं, क्या भगवान का योजना, गुरु धारण करके उस योजना को समझे। अर्जुन ने तो गुरु धारण किया और भगवान के योजना को जान लिया। अब हमारी बारी है। हम लोग जो है लोग प्राय चलचित्र देखते हैं, हॉरर मूवी देखते हैं, भयावह मूवी देखते हैं, है ना। भूत बंगला, दरवाजा, प्यासी भूतनी, वो कौन थी, तो भयावह पिक्चर देखते हैं। भयावह पिक्चर देखने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान के योजना से थोड़ा सा हम एक योजना बनाए अलग, हमारा जीवन बहुत ही हॉरिबल हो जाएगा, टेरिबल हो जाएगा और मिजरेबल हो जाएगा, भयावह हो जाएगा। हॉरर मूवी भी फीका पड़ जाएगा, भूत भी डर जाएंगे, बोले अरे इनका जीवन हमारे जीवन से भी बहुत ही भयावह है। तो भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मैं पांडव हूँ। भगवान कहते हैं रुको जरा, दूसरे अध्याय में बताता हूँ आपके असली पहचान। आप पांडव नहीं, आप भारतीय नहीं, अमेरिकन नहीं, मनुष्य नहीं, हम सब क्या है, भगवान के अंश, आत्मा है, जीवात्मा है, जीव है। आत्मा हमारा असली पहचान है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि ये कौरव मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं असली दुश्मन कौन है, ये तीसरे अध्याय में बताता हूँ। दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। काम एष क्रोध एष, ये काम और क्रोध जो है हमारा असली दुश्मन, बाहर नहीं अंदर है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं ये नारायणी सेना, ये पांडव सेना मेरे अपने हैं। भगवान कहते हैं हमारे अपने इस संसार में गुरु और भगवान है। चौथे अध्याय में कहते हैं गुरु हमारे अपने हैं, वो हमारे हित जानते हैं, कल्याण जानते हैं, नाम जानते हैं। और पांचवें अध्याय में भगवान कहते भोक्तानां यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरा सुहृद सर्वभूतानां यतावां शांति मुच्यते। भगवान हमारे सुहृद मित्र है, हितैषी हैं। तो भगवान और कृष्ण को छोड़कर हमारे अपने इस संसार में और कोई नहीं। जब हमें पता लग जाता है कि हम आत्मा है, भगवान के अंश में, हमारे दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, काम क्रोध है, गुरु और भगवान हमारे हैं, तो हमारे जीवन का लक्ष्य हमें पता लग जाता है, भगवान का योजना स्पष्ट हो जाता है। और उस भगवान के योजना को किस प्रकार से अपना जीवन बनाए, तन और मन से सेवा में लगे, वो छठा अध्याय है ध्यान रहो। हमारा जीवन भगवान के सेवा के लिए है। ये सातवां अध्याय कैसे मन भगवान में लगाए, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। और किस प्रकार से भगवान के योजना को पूरा करते करते देह को त्यागे, ये आर्ट ऑफ डाइंग आठवां अध्याय है। जन्म और मरण के बीच में किस प्रकार से भगवान से प्रेम करे, ये आर्ट ऑफ लविंग जो है 9वां अध्याय है। 10वां अध्याय में भगवान श्रवण की महिमा बताते हैं। अर्जुन श्रवण करते हैं, क्योंकि मरण को अगर सुधारना है तो स्मरण को सुधारना है, स्मरण को सुधारना है तो श्रवण को सुधारना है। यानी कि जितना हम अच्छा श्रवण करेंगे, सुनेंगे, उतना अच्छा कीर्तन करेंगे। जितना अच्छा श्रवण और कीर्तन होगा उतना अच्छा स्मरण होगा। स्मरण अच्छा होगा तो मरण अच्छा होगा। तो आर्ट ऑफ हियरिंग जो है 10वां अध्याय है। और 11वां अध्याय जो है आर्ट ऑफ सीइंग। भगवान बताते हैं कि उनके जो है प्रभाव, जो उनके बातों ना मानेंगे तो भगवान अपना भयावह रूप भी बताते हैं। ये आर्ट ऑफ सीइंग। भगवान ने अपना प्रभाव बताया 11वें अध्याय में। 10वां अध्याय था ऑडियो, तो 11वां अध्याय था वीडियो।
11वां अध्याय का प्रभाव, तो 12वां अध्याय है स्वभाव। तो आइए 12वें अध्याय का प्रस्थान करते हैं। इस 12वें अध्याय का शीर्षक है भक्ति योग, और ये बहुत ही अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। आइए, भगवान का प्रभाव तो देख लिया है, आइए आज भगवान का स्वभाव देखते हैं। त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र जी लीला कर रहे थे, तो एक स्थान पर आते हैं जब सीता देवी के साथ थोड़ा सा वो जो है अपने दाम्पत्य जीवन का जो है माधुर्य आनंद ले रहे थे। इंद्र जो कि स्वर्ग का राजा है, वो भगवान के इस लीला को देखकर स्वर्ग से प्रभु रामचंद्र जी को, जो कि मनुष्य जैसे लीला कर रहे थे, दंडवत नाम की, इंद्र का एक बेटा है जिनका नाम है जयंत, उनसे रहा नहीं गया। बोला, पिताश्री, ये किसे आप प्रणाम कर रहे हो? बोला, बेटा आप नहीं जानते हो, ये साक्षात भगवान है, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप, सद ऐश्वर्य से पूर्ण साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी। बोला, रामचंद्र जी, और इस प्रकार से आदमी सरल मनुष्य जैसे लग रहे हैं, पर अपने पिता के बातों को वो काटा नहीं, पर मंदर अंदर संशय था, और वो जो है परीक्षा लेने गए, वो अपना रूप बदल दिया। उनके पास ऐसा कला था, वो अपना रूप बदल दिया, कौवा बनकर गया। और कौवा बनकर गया तो गया, और सीधा सीता देवी एक चट्टान पे, छोटा सा चट्टान पत्थर पे बैठी थी, और प्रभु रामचंद्र जी जो है सीता देवी के सर पे फूल, उनके बालों में फूल से श्रृंगार कर रहे थे। इतने में प्रभु रामचंद्र जान गए, ये जयंत है, मेरा परीक्षा लेने आया है। और जयंत आया तो आया, सीता देवी के चरण कमलों में चौंच लगाया, और वो परीक्षा देना चाहता था कि अब देखते हैं, अगर ये साधारण मनुष्य है तो मुझे पकड़ नहीं पाएंगे, सुधार नहीं पाएंगे, अगर ये भगवान है तो मुझे पकड़ लेंगे। चौंच मारा तो मारा, प्रभु रामचंद्र मुस्कुराने लगा, और उन्होंने अपने धनुष में तीर लगाया, और तीर निशाने सटीक वो कौवे के ऊपर मारा, और वो कौवा जान बचे लाख उपाय। और उस तीर से अग्नि आ रही थी, चिंगारे लग रहे थे, चिटके लग रहे थे, पर मार नहीं रहा था। भगवान को भी सबक सिखाना था, तो वो कौवा काव काव करके भाग रहा था ऊपर नीचे सब जगह पे, पर वो तीर उसे छोड़ नहीं रहा था। तब उनको लगा, ये है मेरा भगवान। वो इंद्रलोक में गया, बोला कि तू अपराधी है, मेरा बेटा हुआ तो क्या अपराधी है, मत आओ, ये तो पूरा स्वर्ग राख हो जाएगा। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी बोला, नो एंट्री, नहीं तो ब्रह्म लोक भी राख हो जाएगा। शिव जी बोला, कैलाश में आपका एंट्री नहीं है, पूरा बर्फ पिघल जाएगा, चलो चलो। तब नारद मुनि आ रहे थे, पर दुख दुखी वैष्णव आए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। वो दंडवत नाम किया, और बोला, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावने नमो नमः। आप वैष्णव हो, सबके इच्छा को वांछा को पूरा करते हो। तो बोला, बात क्या है वत्स? बोला, मैं भगवान का प्रभाव देखने गया। नारद मुनि ने बोला, देखा भगवान का प्रभाव? बोला, हाँ, मैं समझ गया, वो साधारण व्यक्ति ने, वो साक्षात भगवान है। वो जो है सद ऐश्वर्य पूर्ण और सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप, वो सौम्य भगवान जो है रामचंद्र जी भगवान है। भगवान का प्रभाव देख लिया, हाँ हाँ मुझे बचाओ। तो अब बस भगवान का स्वभाव देखो, क्या है भगवान का स्वभाव? भगवान का स्वभाव है, वो बहुत ही दयालु है, कृपालु है, और करुणा से युक्त है। वो बहुत ही प्रेमी है, पर मुझे वो प्रेम का स्वभाव दिखाई नहीं पड़ रहा। तो बताया, आपने जिन चरण कमलों में अपराध किया है, उन्हीं चरण कमलों में जाके प्रणाम कर लेना, फिर क्या होगा? प्रभाव तो देख लिया, भगवान के भक्तों का विरोध जाने से। भगवान के भक्तों के पास वापस जाइए, क्षमा मांगिए, तो भगवान का प्यारा स्वभाव देखिए। तो कौवा मरता क्या नहीं करता, उड़ता उड़ता वापस गया, और चिंगारी तो लग ही रहा था, और जैसे सीता देवी के चरण कमलों में लोटपोट होके प्रणाम किया, सीता देवी ने हाथ लगाया, क्षमा कर दिया, वो तीर वापस प्रभु रामचंद्र जी के पास।
और इस जयंत के जान में जान आया। प्रभु रामचंद्र जी से मिलने नारद मुनि आए, कौवा वहां से जा रहा था। बोला क्या हुआ? तो कौवे ने कहा मैंने भगवान का प्रभाव देखा और भगवान का स्वभाव भी देखा कि भगवान कितने दयालु है, कृपालु है, करुणामय है, वो कितने प्रेम करते हैं। मैं इतना बड़ा अपराधी, नीच, तुच्छ और इतना बड़ा गलती किया, पाप किया, पर ये सब एकदम से माफ कर दिया। यह है भगवान का प्यारा स्वभाव। तो आइए इस अध्याय में हम भगवान के प्यारा स्वभाव देखते हैं। इस अध्याय को भक्ति योग कहते हैं और ये सारा भगवत गीता का सार है कि भगवान से का हम सेवा करें, प्रेम करें, उनका भक्त बने, भक्ति करें। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्म संग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग एक, अर्जुन का एक प्रश्न है, आपका साकार रूप और निराकार रूप दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? भगवान स्पष्ट कहते हैं मेरा साकार रूप का भजन करना श्रेष्ठ है, ना कि निराकार रूप का उपासना करना। और भाग 3 में उत्तम कोटि के जो भक्त हैं उनका वर्णन करते हैं और क्रमशः धीरे धीरे उनसे कम, जैसे पीएचडी के बाद से नीचे क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन से नीचे क्या होता है? ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के नीचे क्या होता है? इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के नीचे सीनियर स्कूल होता है, फिर जूनियर। तो इस प्रकार से क्रम से ऊपर से नीचे भगवान जाते हैं। सबसे प्रेमी भक्ति भक्त से लेके एक निकृष्ट भक्त तक। ये बताने के बाद अर्जुन भाव विभोर हो जाता है, मेरे भक्तों का सुंदर गुणों का वर्णन कीजिए। तो वो 13 से लेके अद्भुत विलक्षण में, ये अध्याय छोटा तो है पर बहुत ही भक्ति से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, बहुत ही अद्भुत है, विलक्षण में, अलौकिक है। आइए निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर के बाद जो है क्या और प्रस्थान करेंगे और विलंब न करते हुए इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं, आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। अर्जुन वाचन, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल है, सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। इस संसार में करनी और कथनी में अंतर होता है। हम करते हैं कुछ, कहते हैं कुछ और सोचते हैं कुछ। ऐसा जब हो जाता है तो जीवन बहुत जटिल होता है। सरल कौन होता है? जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। एवं सतत युक्ता भक्ता तेषां हे कृष्ण, मैंने आपका ये द्विभुज सौम्य स्वरूप देखा और मेरा मन इसमें पूरी तरह से, आपका चतुर्भुज दर्शन भी किया और आपका विश्व रूप का भी दर्शन किया। बहुत ही भयंकर है, बहुत ही क्लेशदायक है, कष्ट है। कृष्ण, मेरा मन तो आपके ये सौम्य स्वरूप के प्रति आकर्षित होने कह रहा है। मेरा जो है एक संशय है, द्वापर युग में ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिकवादी थे जो भगवान का निराकार निर्विशेष ब्रह्म रूप में भी जो है उपासना कर रहे थे। उनका संख्या ज्यादा था। अंग्रेजी में कहते ना, मेजोरिटी विंस, यानी कि संख्या ज्यादा है तो बोलते हैं कि जीत उनका हो गया। पर अर्जुन कह रहे हैं मेरा मन साकार रूप में लग रहा है, पर निराकारवादियों का भी बोलबाला ज्यादा है। पर मैं अपने जीवन में जो श्रेय है, सबसे मेरे लिए श्रेयस्कर है, मुझे बेस्ट चाहिए। क्योंकि अर्जुन जो है पहले अध्याय में, तीसरे अध्याय में, पांचवें अध्याय में उनको क्या है? बेस्ट, क्योंकि अर्जुन है दी बेस्ट। मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है? अगर साकारवाद श्रेयस्कर है, जीवन के कुछ गिने दिन बचे में मैं साकार भक्ति के रूप सेवा में लगा। अगर निराकार श्रेष्ठ है तो मैं उसमें लग जाऊंगा। प्रभु आप बताइए। तो द्वापर युग में आध्यात्मिकवादी कुछ भगवान का भक्ति कर रहे थे, जैसे भगवान का विग्रह का सेवा, साकार रूप, साकार रहने की। पर भगवान का 3 जो है स्तर है। वदंती जो है, कहते हैं कि वदंत तत्वइदम
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते यह ज्ञानम अव्ययम। भगवान जो कि अव्यय है, जैसे एक बल्ब होता है, वो कमरे के एक कोने में होता है, गोल सा होता है, कुछ बल्ब चकोर सा होता है, इसका आकार है, पर उससे जो ज्योति निकलता है वो पूरा कमरे में भा जाता है, पर उसका कोई आकार नहीं है। इसी प्रकार से भगवान का सुंदर सौम्य जो है स्वरूप है, त्रिभुज जो है सुंदर, वो त्रिभंग ललित रूप है, पर उसको नीचे का जो ज्योति आता है, इसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, पूरा सृष्टि में छा जाता है। कुछ लोग उस ब्रह्म ज्योति को पसंद करते हैं, उन्हें निराकारवाद कहते हैं। हे कृष्ण, निराकार श्रेष्ठ है या साकार श्रेष्ठ है? मुझे जो भी श्रेष्ठ है वो बता, क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूं। अर्जुन का यह सुंदर प्रश्न है, और भगवान का सुंदर, अति सुंदर उत्तर है। श्री भगवान वाच। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाच का अर्थ होता है कहते हैं। सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहे हैं तो सुंदर महत्वपूर्ण बात कहेंगे, हमारे जीवन को सुंदर महत्वपूर्ण बनाएंगे। इसलिए व्यास मुनि का अभिप्राय यह हो कि हम यहाँ वहां की बातें ना करें, यहाँ वहां के बातें ना सुने, एकटक होकर यहाँ वहां के कार्य न करे, और एकटक होकर ध्यान से सुने, क्योंकि एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर हमें सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएगा, हमारे जीवन को सुंदर महत्वपूर्ण बनाएगा। अर्थात हमें कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ के हड्डी, गर्दन और सर एक लाइन में रख के, सीट बेल्ट टाइट करके आध्यात्मिक टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मया वेशमनो ये नित्य सते श्रद्धया भगवान एकदम सटीक बताते हैं, दोनों में साकारवाद श्रेष्ठ है। जो मेरे सुंदर रूप का सेवा करते हैं वो श्रेष्ठ है, निराकारवाद श्रेष्ठ नहीं है, यद्यपि वो भी एक मार्ग है। जो मेरे सुंदर रूप का दर्शन करते हैं, मेरे सुंदर रूप का नाम रूप गुण लीला में पूरी तरह से तल्लीन रहते हैं, आवेश रहते हैं, आवेशमय पेश, भगवान के नाम रूप गुण लीला में आवेश रहते हैं। आवेश का अर्थ जानते हो आप? जैसे पुराने जमाने में चलचित्र होता था, थिएटर में अंधेरे में बैठते थे और एकदम से फिल्म देखते थे, तो लोग आवेश में चले जाते थे, वो भूल जाते कि इनका हाथ है, इनका पांव है, आजू बाजू में कोई बैठा, वो भी भूल जाते हैं, और इतने आवेश में आ जाते हैं। अगर ब्रूस ली है, वो ऐसे ऐसे मार रहे हैं, तो सामने वाले को वो सोचता है कि मैं भी ब्रूस ली हूं, सामने वाले के सर पे एक मार देता हूँ। वो आवेश हो जाता है, भूल जाता है कि मैं रमेश हूँ, और वो भूल जाता है कि मैं रमेश हूँ, और बोलता है कि मैं ब्रूसली हो गया, और ऐसा मार, फिर सामने वाला एक तमाचा मारता है, फिर पता लगता है मैं रमेश नहीं, ब्रूसली, मैं ब्रूसली नहीं, रमेश हूँ। तो आवेश हो जाते हैं, भूल जाते हैं। जैसे आजकल लोग सेल्फी लेते हैं, तो सेल्फी लेते लेते आवेश हो जाता है, उनकी पता नहीं पहाड़ के एक से चोटी पर आए, बादल दिख रहा है, एरोप्लेन पीछे दिख रहा है, और वो बोल रहा है देखो देखो देखो, और एक कदम पे उल्टा ले रहा है और एकदम से गिर रहा है, और देखो देखो देखो, वो आवेश है, उसको पता नहीं कि वो गिर रहा है, तो इसको कहते हैं आवेश। तो जो मेरे साकार रूप में भगवान के सुंदर रूप का सेवा करते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, उनके जो है उनको भोजन अर्पण करते हैं, और इस प्रकार से सेवा में पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं। मेरे भगवान का सेवा मुझे मिला, जैसे गोपियां उस प्रकार से आवेश हो जाते हैं, वो श्रद्धा के साथ करते हैं, 24 घंटा युक्त रहते हैं। जैसे श्री राधिका माधुर्य देना पर
वासुदेव राम श्रीधर नाम प्रतिशत प्रतिक्षण प्रतिक्षण आस्वादन करते हैं भगवान का नाम रूप गुण प्रतिक्षण 24 घंटा सोते वक्त सपने में आस्वादन करते हैं, जागते वक्त जब सेवा में आस्वादन करते हैं, प्रतिक्षण आस्वादन करते हैं। तो पूरी तरह से उनका जीवन, जैसे तुकाराम संत महाराष्ट्र के, जैसे प्रभुपाद जी हमारे संस्था के, पूरे जो है तल्लीन हो जाते हैं, आवेश हो जाते हैं। 24 घंटा, सप्ताह के 7 दिन, कोई हॉलीडे नहीं, कोई संडे नहीं, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन, और जीवन भर प्रतिशत। और निराकार का भी बहुत बोलबाला है, पर ये मार्ग जो है बहुत कष्ट से भरा हुआ है, क्योंकि निराकार जो होते हैं वे लोग कहते हैं कि संसार में जब आकार होता है तो बीमारी होता है, कष्ट होता है, शरीर को आकार होता है ना तो बीमारी इत्यादि आ जाता है, दुख आता है। जब निराकार हो जाएगा, ना रहेगा शरीर, ना रहेगा शरीर का कष्ट। तो साकार से निराकार श्रेष्ठ, ऐसा उनका। पर उनको ये पता नहीं भगवान का जो साकार रूप है हमारे भौतिक शरीर से अलग है। हमारा शरीर पृथ्वी जल अग्नि से बना है, पर भगवान का शरीर जो है सत्य चित और आनंद, इसमें कोई भौतिक का लेश मात्र भी रंच नहीं है, आनंद से बना हुआ है भगवान का शरीर। पर निराकार बोलते हैं इस संसार में संबंध दुख का कारण है, कोई संबंध नहीं रखना है। इस संसार में जो भी कर्म करते हैं उसका क्रिया का प्रतिक्रिया होता है और वो कष्ट देता है। कोई कर्म नहीं, कुछ नहीं करना है, किसी से संबंध नहीं, अकेले रहना है। तो ऐसे ज्ञानी लोग, निराकारवादी लोग अकेले रहते हैं। और सच बताइए, इस संसार में कौन कितना समय अकेला रह सकता है? आपको खारगर का राजा बना दे और आपको कारगर का रानी बना दे, मान लो, पर शर्त यह है आप अकेले रहेंगे, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, पर कोई व्यक्ति नहीं आपके नजदीक रहेगा। आपको टेनिस खेलना है तो कार आएगा, टेनिस कोर्ट में लेकर जाएगा, पर सामने वाला नहीं, दीवार के साथ खेलोगे। स्विमिंग करना है तो स्विमिंग पूल जाओगे, आपको सैंडविच खाना है तो सैंडविच आ जाएगा, पूरा दिन अच्छा जाएगा, मन बहुत प्रसन्न रहेगा। पर बोले मैंने इतना कुछ किया, ये सब किसी को मैं बताना चाहता हूं, पर कोई नहीं। तो कितने समय आप अकेले रहोगे, कंटाल जाओगे, है ना। संबंध चाहते हैं हम सब, रसो भाई साहब, संबंध चाहते हैं। दोस्त दोस्त का संबंध होता है, पति पत्नी का संबंध होता है, प्रेमी प्रेमिका का संबंध होता है, माता पिता संतान का संबंध होता है। ये हम सब जो है सोशल बीइंग है। तो कौन कब तक अकेला रहेगा? अकेला रहना बहुत ही क्लेशदायक है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं ये निराकार जो मार्ग है बहुत ही क्लेशदायक है। और अकेला रहना और मन को इधर उधर भटकने से रोकना है। भगवान के भक्ति में मन विचलित भी रहेगा तो श्रृंगार करके, सेवा करके मन जो है धीरे धीरे चैनलाइज हो जाता है। और प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से भगवान की सेवा में जो है हिप्पियों को लगा दिया। भगवान का नाम रूप गा सेवा करते थे, हिप्पी हैप्पी हो गए, रूसी ऋषि हो गए, चाइनीज जो है चीनी मुनि हो गए, और जापानीज जापान में लगे दुखी सुखी हो गए। भगवान का सेवा करते करते, निराकार में कोई सेवा नहीं, बस बैठे रहो, चुपचाप रहो, ध्यान लगाते रहो, कब तक? कंटाल जाएंगे। इसीलिए क्लेशदायक है। ये तू अक्षरम अनिर्देश अव्यक्तम परिभासते सर्वत्र गम्य चिन्त्यं च कुटस्थम च। इस प्रकार से अकेले अकेले कब तक आप अकेले रहोगे? और उसमें भी मन से केवल ध्यान लगाना है निराकार का, कोई रूप का नहीं, और तन से कुछ नहीं करना है। कब तक अकेले बैठे रहेंगे? सेनिया इंद्रिया ग्राम
सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव। सर्वत्र सबके साथ समभाव रखना है, सब लोग के साथ समभाव रखना है, मन को नियंत्रित करना है। कब तक करेंगे? और कोई कार्य नहीं करना, बस बैठे रहना एक जगह पे। कब तक? पर वो भी मुझे प्राप्त करेंगे, प्राप्नुवन्ति मामेव, हे कृष्ण वो भी आपको प्राप्त करेंगे। तो फिर ये साकार भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ क्यों है? साकार भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ इसलिए अर्जुन, क्योंकि ये निराकार मार्ग भी है, वो निकृष्ट इसलिए है क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही क्लेशदायक है। अकेले कब तक रहेंगे? और अकेले अकेले रहते जीवन भर अकेले कौन रहेंगे? इसीलिए क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसा अव्यक्त ही गते देह देहधारी जीव को संबंध चाहिए, है ना, दोस्त चाहिए, माता पिता चाहिए, मित्र चाहिए, इस प्रकार का। पर संबंध के बगैर कोई संसार में रह नहीं सकता। इसलिए ये मार्ग शुरू से लेकर अंत तक क्लेशदायक है, निकृष्ट है। श्रेयस्कर क्या है? भक्ति का मार्ग। हे कृष्ण, इस भक्ति के मार्ग के बारे में आप बताइए, बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। श्रेष्ठ भक्त कौन है? बताता हूँ। तो अर्जुन बताते हैं, भगवान बताते हैं वो श्रेष्ठ प्रकार के भक्त जो भगवान से प्रेम करते हैं, तन से मन से प्रेम करते हैं। ये तो स्वामी कर्माणि मयि संन्यास्य पर अनन्येन वैराग्येन मां दाता तेषाम् मृत्यु संसार भवानी मैं। भगवान कहते हैं मेरे श्रेष्ठ भक्त जो होते हैं वो तन से मन से मुझे प्रेम करते हैं। एक बार हनुमान जी भ्रमण कर रहे थे तो एक भक्त के पास डायरी था, तो डायरी देख रहा था, तो पूछा ये डायरी क्या है? तो भक्त ने बताया कि ये डायरी जो है इसमें उन भक्तों का नाम लिखा है जो भगवान से प्रेम करते हैं। तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए। इस डायरी में मेरा नाम तो जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, क्योंकि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ। तो देखा, सबसे पहला मेरा नाम होना चाहिए, तो उसमें नाम है। था इस डायरी में उन भक्तों का नाम है जो भगवान से प्रेम करते हैं। फिर देखा सेकंड थर्ड, आखिर तक देखा नहीं। हनुमान जी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, निरुत्साहित हो गए, और प्रभु रामचंद्र जी के पास गए रोते हुए। बोला क्या अपराध है, क्या पाप है, क्या गलती, क्या है? मेरा नाम इस डायरी में नहीं है, इतने सारे भक्तों के नाम और मेरा नाम नहीं है। ज्ञानी ना अग्रगण्य दास भक्त का उच्चारण, मुझे ना मेरा नाम नहीं है। तो भगवान ने बोला हाँ इस डायरी में आप था। तो वो रोने लगे, क्या अपराध, क्या गलती? तो भगवान ने अपने हृदय के निकट से एक और डायरी निकाला। तो ये डायरी, हाँ हाँ ये डायरी, फिर से डायरी मत देखो। ये डायरी देखा तो ये हाल हो गया, ये डायरी में भी नाम नहीं रहेगा तो मेरा नाम गया। नहीं नहीं, ये डायरी में उन भक्तों का नाम है जिसे मैं प्रेम करता हूँ। वो डायरी में वो भक्त हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उसको जानता हूँ। पर इस डायरी में उन भक्तों का सेवा से मैं प्रभावित होकर उनसे मैं प्रेम करता हूँ, ऐसे भक्तों का नाम। बोला इस डायरी में देखो जरा, देखो। जो बोला नहीं, नाम नहीं होगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। फिर देखा तो सबसे पहले किसका नाम था? हनुमान। तो इस प्रकार से अर्जुन भगवान जो है कि अनेक भक्त होते हैं, पर ऐसे प्रेमी भक्त होते हैं जैसे गोपियां, वो भगवान के हृदय के निकट होते हैं। तो उनके नाम के साथ साथ हनुमान जी का भी नाम था। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। तो इस प्रकार से यहाँ पर
ऐसे भक्तों का नाम जो कि परमहंस है, सुखदेव गोस्वामी महाराज, उनका वर्णन आ रहा है, जो भगवान से अपार प्रेम करते हैं। तेषाम, तो इस प्रकार से वो मई सर्वाणी कर्माणि मई सन्न्यास योगे ना, भगवान को छोड़ के कहीं लगते हैं। जैसे गोपियों का वर्णन आता है, नारद मुनि भ्रमण कर रहे थे, तो एक गोपी जो है तपस्या कर रही थी, तो नारद मुनि सोचा ये वृंदावन है कि हिमालय है, क्योंकि तपस्या तो हिमालय में होता है, तपस्या हिमालय में होता है। तो बोला कि फिर देखा ये वृंदावन है, तो बोला देवी आपकी क्या ध्यान लगा रहा? तो कह रही है मैं कृष्ण, कृष्ण में मेरा मन इतना तल्लीन हो गया, मैं कृष्ण को कभी भूल नहीं सकती हूँ, मैं ध्यान लगा रहा हूँ कि कृष्ण को मैं कैसे भूलूं। इतना भगवान से प्रेम करते हैं कि वो कृष्ण को कभी भूल ही नहीं सकते हैं। तो बोले क्यों? तो मैं जो है पानी लेने गए, तो ये यमुना में मटका डालकर पानी ले रहे थे, तो कृष्ण में इतना तल्लीन थे, कृष्ण मेरे सामने खड़े हो गए। तो बोला कि क्या कर रही हो? बोले पानी भर रही हूँ। तो जैसे ही मैंने मटका उनको दिया, सोचा कि कृष्ण है, तो मटका दिया, तो वास्तव में मैं कृष्ण का इतना स्मरण करा, तो सोचा कि कृष्ण मेरे सामने, मटका उनके हाथ में दिया, तो मटका ठप करके गिरी। जहां तो वहां मैं कृष्ण को मैंने कृष्ण को चाहती हूँ, और हम यहाँ पे कृष्ण को स्मरण करने के लिए जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। और छोटा सा झलक मिल गया तो हम सोचते हैं वाह हमें बहुत अच्छा भक्त। पर ये ऐसे भक्त हैं जो भगवान को भूले। तो इस प्रकार के भक्त जो होते हैं भगवान की सेवा में इतने तल्लीन हो जाते हैं, इस भौतिक जगत में कष्ट है, इस भौतिक जगत में भी आनंद का अनुभव करते हैं। तब भगवान चाहते हैं ऐसे मेरे श्रेष्ठ भक्त और इस भौतिक जगत में नहीं रहे, इनको इस भवसागर से मैं पार कराना चाहता हूँ। पर भक्त इतना सेवा में तल्लीन है, वो भवसागर को पार करना नहीं चाहता, इसलिए भगवान कहते हैं तेषाम हम समुप्राप्त, मैं गरुड़ में आरूढ़ होकर उन्हें वापस लेके जाता, मृत्यु संसार सागरा, उन्हें मैं शीघ्र अपने धाम में लेकर जाता हूँ। मेरे प्रेमी भक्तों का स्थान भौतिक जगत में नहीं। भवामी ना चिरत्पा, चिर यानी थी लंबा समय, बोलते ना चिरंजीव भव, लंबा समय जो न चिर यानी दिन तुरंत। हे पार्थ मैं निकलता हूँ, जिनका चित्त मुझ में आवेश हो जाता है, पूरी तरह से तब्दील हो जाता है। ये जो है, ये जो है उन श्रेणी के भक्त हैं जो भगवान परमहंस से स्तर पर है। परमेश्वर सब परमहंस के स्तर पर बैठे सब मां से आपका सेवा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है प्रेम का स्तर है, जिसका वर्णन जो है शिक्षा से कम नहीं, भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु करते, राधा रानी का भाव को प्रकट करते और जो इस प्रकार से पूरी तरह से भगवान में इनका प्रेम मिल जाता है, वो एक काल निमिष समय जो होते हैं उनको भगवान से अलग होता है, तो युग के बराबर प्रतीत होता है। जैसे हम लोग ट्रेन के लिए खड़े रहते हैं, या भूख लगा है और खाना लेट हो रहा है, तो एक एक सेकंड एक एक युग के बराबर होता है। इसी प्रकार से भगवान के भक्तों के, राधा रानी जैसे एक एक समय जो है उतना जो है लंबा है। अब कृष्ण सब लोग इस प्रकार इस श्रेणी के तो भक्त नहीं है, तो कहते हैं इसके नीचे लेवल जैसे परमहंस, तो ऐसे भक्त जो भगवान को में उनका मन है, तो पूरी तरह से गोपियां जैसे नहीं, उनका वर्णन करते हैं। मयैव मनम मनामि, मयि बुद्धिं शया निरुचिते पतावृग न। जैसे एक पीएचडी होता है, पीएचडी के नीचे पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, तो टॉप लेवल से नेक्स्ट लेवल, वो मन से नहीं, कम से कम बुद्धि से वो मेरा जो है भजन करते हैं। वो जानते हैं ये संसार भयावह है, उनका मन स्वाभाविक नहीं लगता है, पर वो बुद्धि से स्वीकार करते हैं और 24 घंटा भगवान का सेवा करते हैं, और वो 24 घंटा माया से अपने आप को अलग भी रखते हैं। यही संस्पर्श भोगा दुख एवं आदि अंत
नाते रमते, वो संसार के सांसारिक चीजों से अपने आप को अलग रखता है। वो जानता है कि ये जो सुंदर चमक दमक है इस संसार का, ये आगे जाके ये भोग जो है हमें रोग की ओर लेकर जाएगा, कष्ट की ओर लेकर जाएगा। और इस प्रकार से अपने आप को भौतिक चमक दमक से बचा के रखता है और अपने आप को भगवान की सेवा में 24 घंटा में, जैसे हंस लोग हैं, दूध को अलग करते हैं और पानी को अलग कर लेते हैं, इसी प्रकार से भौतिक जगत को अलग करते हैं उन श्रेणी के भक्त है। वो गोपियों से थोड़ा नीचे है, जैसे सन्यासी की गम मय्येव मनादत्वा मयि मुक्तिं निवेश मय्येव प्रतापं स। वो भी आगे जाकर पीएचडी ले लेंगे, पर अभी उनका मन ऐसा है। पर सब लोग मन से और बुद्धि से आपका सेवा नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मंदिर के फुल टाइम डिवोटीज हैं, जैसे कुछ लोग भगवान के पास प्रेम से जाते हैं, है ना, जैसे गोपियां, और कुछ लोग भगवान के पास जाते हैं ड्यूटी ड्यूटी समझ के, ये मेरा कर्तव्य है भगवान का, तो ये सन्यासी जैसे हो गए, ये मेरा ड्यूटी है कि सेवा भगवान का करना है। पर कुछ लोग जो है भाई, उनको जबरदस्ती लगाना पड़ता है। वो जानते हैं मुझे भगवान का, जैसे बच्चा जो है वो जानता है पढ़ाई करना है, पर खेल कूद में उनका मन लग जाता है, तो माँ जबरदस्ती उनको लेकर आते हैं। इसी प्रकार से कुछ भक्त होते हैं, वो जानते हैं भगवान को से प्रेम करना है, पर सुबह उठने में उनको नानी याद आ जाता है, नाना नहीं, भगवान नहीं याद आते, तो उनको टेम्पल कमांडर उठाते हैं, उठो उठो। तो जबरदस्ती करते 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 वो धीरे 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 जो है आगे भक्त बन। तो पहले श्रेणी में गोपियां आते हैं, फिर उसके बाद जो बुद्धि से भगवान का प्रेम करते हैं, ये तीसरा श्रेणी है, जो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं पर मन भी और तन पूरा साथ नहीं देता है। सेवा करो, जप करो, पढ़ाई करो, इस प्रकार से जो है उनको जबरदस्ती करते हैं, तो धीरे 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 जो है, जैसे पीएचडी के नीचे क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के नीचे क्या है, ग्रेजुएशन। इसी प्रकार से उत्तम भक्तों से अभी नीचे नीचे तक, अतः चित्तम समुदातम नासाक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्युत्सेकेन ततो मामेच्छन्तु तनुते। वे जो है धीरे धीरे अच्छे भक्तों के, गुरु के, टेम्पल कमांडर के आदि रहते रहते धीरे धीरे वो जो है परिपक्व हो जाएंगे। पर कुछ लोग उतने भी परिपक्व नहीं रहते हैं, तो उनको कांग्रेगेशन ड्यूटी जैसे अभ्यास अभ्यासमतो असि मत्कर्म परमं भव मदर्थमपि कर्माणि पूर्वांसे देवांसे। आप डॉक्टर रहिए, इंजीनियर रहिए, और जो भी रहिए परिवार के साथ रहिए, और 16 माला जप कीजिए, गुरु धारण कीजिए, और जो है सेवा करते रहिए, और कुछ अपने आमदनी का जो है भाग मंदिर को, भगवान को सेवा में अर्पित कीजिए। तो ये जो है गोपी हो गए, फिर परमहंस, हंस, फिर फुल टाइम डिवोटी, फिर ये कांग्रेगेशन होगी। तो इस प्रकार से, पर उतना भी नहीं, तो भगवान कहते हैं थोड़ा सा उनको, जो व्यक्ति को जो है, अगर वो घर में भी परिवार के साथ भक्ति नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम कमाई करें और कुछ दान दे। ठीक है, ये लास्ट स्टेज है। कर्तुम मध्योगमाश्रित सर्वकर्म फलतिकं ददातु। ठीक है, आप कुछ नहीं तो नौकरी करो, बिजनेस करो, कि डोनेशन भक्तों को दो, क्योंकि डोनेशन देने से सेवा होगा, सेवा करने से मेवा मिलेगा, कृपा मिलेगा, और कृपा मिलने से हमारा सुकृति बढ़ेगा, और सुकृति बढ़ेगा तो मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो भगवान का भक्त बनेंगे, भगवान का योजना पता लगेगा। तो इस प्रकार से दान देने से जो है भगवान में, जो है धन देने से भगवान में मन लग जाता है।
ये वास्तव में हमारे मंदिर में और बहुत सारे इस्कॉन के सेंटर में हम देखते हैं। हमारे मंदिर में गुड़ाकेश प्रभु करके प्रभु जी हैं, वो हीरा के व्यापारी हैं। वो हीरा के व्यापारी थे, तो पर उन्होंने पूरी तरह से अपने जीवन भगवान पे समर्पित किया है। और जो है गुजराती हैं, हीरा के व्यापारी हैं, उनका सेवा था मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह करना। तो वो भयंकर में मंदिर था राधा गिरधारी का, तो वहां से वो जाते थे। ये 1980 के दशक की बात है। तो वो जाते थे शमी रोड में, उनके जो व्यापारी मित्र हैं उनके पास जाते हैं। व्यापारी मित्र बोला, अरे टाइम नहीं हमारे पास, पैसा चाहिए ना, पैसा लेकर देंगे। लाइफ नंबर कितना? अच्छा 50,000 रुपया। 50,000 में धंधे का टाइम है क्या? हाँ, चल हाँ, तो पैसा लेके जाओ पर भाषण मत देना है। पर ऐसे पैसे लेके 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 इन व्यापारियों से वो व्यापारी सोचने लगे। कभी बोलते हैं कि अन्नदान महादान, कभी बोलते हैं विद्यादान महादान, तो कभी बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप बनो। पैसा तो लेकर गया, भयंकर में मंदिर है, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। कहते हैं ना, जहाँ धन जाता है वहां मन जाता है। तो वो लोग देखते हैं। तो रविवार के दिन वो लोग आए, सुंदर कीर्तन हुआ, थोड़ा सा प्रवचन हुआ, और सुंदर जो है संदेश, उसमें सुंदर सुंदर पकवान क्या। बोला, अरे वाह, केंचू सांचे, बहुत ही अच्छा लगा। फिर ऐसा करते करते अगली संकट आया। संकट आया, फिर बोला कि ये क्या हाथ में लेके गए, जपमाला? तो बोला हाँ। तो लोग जपमाला में जप करने लगे। और धीरे धीरे 4-5 साल के बाद वो लोग एक माला करने लगे। फिर जो है 4-5 साल के बाद 16 माला करने लगे। फिर 4 नियम पालन करने लगे। फिर दीक्षा लिए 15 साल के बाद। और आज वे सब जो है बोरीवली छोड़कर सूरत में गए हैं, सूरत छोड़कर वृंदावन में जो है फुल टाइम भगवान की सेवा में लगे। उनमें से ऐसे भी कुछ कुछ भक्त है जो सुंदर सुंदर बड़े बड़े मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। और उनमें से ऐसे भक्त है जो लोग सुंदर सुंदर कथा भी कर रहे हैं, और पूरे विश्व में और उनको भी भक्त बना। शुरू कहाँ से हुआ? धन देने से। क्या धन जाता है वहां मन जाता है। और धीरे 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 20 साल में वो व्यापार को छोड़कर भगवान का सेवा में पूरी तरह से लग गए। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं, जो दान नहीं देगा वो भले भगवान के मंदिर में आए, दर्शन करे जाए, वो कभी भक्त नहीं बनाएगा। वो जो दान नहीं देता है, भले भगवान का जो है कथा सुनता होगा, यूट्यूब में बहुत सारे जो है भगवान से संबंधित महाभारत रामायण देखेगा, वो कभी भक्त नहीं बनेगा। जो दान नहीं देता है वो भले जो ध्यान भी लगे, आज जन्माष्टमी है, आज रामायण है, ध्यान लगे, पर वो भक्त नहीं बनेगा। एक बार दान देगा तो तुरंत जो है थोड़े समय में कृपा मिलेगा और भक्त बनेगा। इसलिए भगवान कहते हैं, श्रेयो ही ज्ञान अभ्यास, ज्ञानाज्ञान विशिष्टे, ध्यानागम ज्ञान। जैसे कि हम धन त्यागते हैं, कुछ दान देते हैं, तो तुरंत त्याग करने से शांति मिलता है। हम देखते हैं बड़े बड़े सेठ लोग आते हैं जो इस्कॉन में खिचड़ी प्रसाद के लिए दान देते हैं और खिचड़ी भी बांटते हैं। वो बोलते हैं 5 स्टार में 7 स्टार में हमने खाया है, पर ये खिचड़ी बांटने से और खिचड़ी वही खिचड़ी खाने में इतना आनंद मिलता है जो 5 स्टार और 7 स्टार में नहीं मिलता है। सच में थाने में एक व्यापारी, उनका नाम हो गया जय भगवान बोल के नानजी भाई ठक्कर। वो इतना 5 स्टार 7 स्टार में जाते हैं, पर मंदिर में खिचड़ी बांटते हैं और दान देने के बाद खिचड़ी बांट के खिचड़ी का तो बोलते हैं ये 7 स्टार क्या है, ये 11 स्टार से भी ग्रेट है। शांति मिलता है, शांति मिलता है दान देने से, त्यागने से। देखिए हमारे मंदिर में अभ्यास, यानी कि एक व्यक्ति रोज शाम को आता था, टिप 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 मीरा रोड में टिप 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 करके करताल बजाता था। वो आता था जाता था, आता था जाता था, पर वो कभी भक्त नहीं बना। उनके बाद हम आए, हमारे बाद और भी भक्त लोग आए, वो हरिनाम लिए, ब्राह्मण दीक्षा ली, संज्ञा दीक्षा लिया। वो आज भी आता है, टिप 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 करके चला जाता है, क्योंकि वो दान नहीं दिया, परिवर्तन नहीं हुआ। और ऐसे बहुत लोग हैं। भगवान कहते हैं, ज्ञानात श्रेयो ज्ञानात अभ्यासात, अभ्यास से
ज्ञान, कुछ लोग बहुत है यूट्यूब में ये देखते हैं वो देखते हैं, उनको सब कुछ पता है, रामायण महाभारत, पर वो अभी तक भक्त नहीं बने। वही ऑमलेट शॉमलेट खाते रहते हैं, चाय कॉफी पीते रहते हैं। ज्ञान बहुत है पर परिवर्तन नहीं है, क्योंकि दान नहीं दिया। और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बहुत भगवान का आज जन्माष्टमी है ध्यान लगाते हैं, आज रामायण है, पर परिवर्तन नहीं आया। भगवान कहते हैं, दान देने से, देखिए किस प्रकार से दान देने से हिप्पी हैप्पी हो गया, ऋषि ऋषि हो गया, चीनी मुनि हो गया, जापानी जापान में लग गया, कुछ लोग सुखी लोग। ये व्यापारी लोग जो थे, पैसा पैसा कर रहे थे, अभी वो कृष्ण कृष्ण करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे राम। इसीलिए दान देने से भगवान का ये सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। आप इसमें दान दे सकते हैं, विद्या दान, अन्नदान, या लाइफ मेंबर बनिए। आप देखोगे दान देने से, धन देने से आपका मन भी भगवान में लग जाएगा और जीवन भी भगवान में लग जाएगा, और इतना खुशियों का आप अनुभव करेंगे। हे कृष्ण, आपके भक्त इतने सुख और आनंद का अनुभव कर रहे हैं, आपके भक्तों के बारे में कृपा करके बताइए। भक्तों का सुंदर वर्णन और उससे लेके आखिर तक 7 श्लोकों में बड़ा सुंदर वर्णन है। आपके सुंदर भक्तों का वर्णन कीजिए, जो कि जिसका मन पूरी तरह से भगवान में लगे। बताता हूँ अर्जुन, अद्वैत सर्वभूता मैत्रेय मेरे जो भक्त प्रभुपाद जी जैसे, जो मन तन बुद्धि मुझ में लगा देते हैं, वो किसी से द्वेष नहीं करते हैं। जैसे कविचंद्र महाराज कहते हैं, उन्होंने केवल अपने परिवार वालों को नहीं, पूरे समाज को, पूरे विश्व में भगवान का भक्ति का ज्ञान फैलाया। वो ये नहीं कहा मैं केवल भारतवासियों को ही भगवान का भक्ति का ज्ञान दूंगा, भगवत गीता का ज्ञान दूंगा, नहीं, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पे जाके उन्होंने प्रचार किया। किसी से द्वेष नहीं करते हैं, पर द्वेष से सर्वभूतानां। इस संसार में लोग एक दूसरे से द्वेष करते हैं। कोई आगे जाता है तो बोलते हैं, भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे। तो भगवान के भक्त द्वेष नहीं करते। अरे भगवान का कृपा है, भगवान ने उनको सुपर अल्ट्रा सब दिया है, पर वो जानते हैं भगवान कम से कम मुझे वस्त्र तो दिया है। द्वेष नहीं करते। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्री करने वचा, सबसे मित्रता बनाए रहते हैं। इस संसार में हमसे जो श्रेष्ठ होते हैं उनसे हम ईर्ष्या करते हैं, अच्छा वो हमारे से आगे कैसे निकले। जो हमारे बराबर है उनको नीचे करने का प्रयास करते हैं। मित्र होते हैं ना, होता है मैं इनसे बड़ा हूं, पर भगवान के भक्त जो है मैत्र, जो हमारे बराबर होते हैं, से मित्रता बनाते हैं। आइए हम सब भक्ति करते हैं, आप भी भक्ति करो, मैं भी भक्ति करूंगा, हम सब जीवन में आगे बढ़ेंगे। कुछ कष्ट हो गया तो मदद करते, नहीं नहीं, आप बीमार हो गए, आप आराम करो, आपका सेवा मैं करूंगा, और इस प्रकार से उनको भी प्रोत्साहित करते हैं। मैत्र है, मित्रता है। तो इस प्रकार से ददाति प्रीति ज्ञाति गुह्यम वाक्यते पृच्छते, इस प्रकार से मित्रता बढ़ाते हैं मैत्री। और जो संसार में, इस संसार में हमसे जो छोटे होते हैं उनको हम दबा के रखते हैं, उसका शोषण करते हैं। पर भगवान के भक्त जो होते हैं बोलते हैं ये भगवान का भक्ति नहीं कर रहे, दुखी है, उनके ऊपर करुणा करते हैं, उनको जो है भक्ति का सेवा का मौका देते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने जैसे भक्त जो है उनके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं। निर्मम, वो जानते हैं मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है, ना तेरा है ना मेरा है, सब कुछ भगवान का है। इस संसार में लोग क्या है, मेरी है तेरी है करते हैं, पर भगवान का भक्त जो है जानते हैं ना मेरी है ना तेरी है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण हरि की है। संसार के लोग क्या बोलते हैं, मेरी है कि मेरी है, मेरी है कि मेरी है, तेरी है कि तेरी है, तेरी है कि तेरी है। पर भगवान का भक्त कहते हैं मेरी तेरी, भगवान श्री कृष्ण हर की है, तेरी है तेरी है, मेरी है कि मेरी है, मेरी है तेरी है, ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि की है। वो निर्मम, वो जानते हैं मेरा कुछ नहीं, मैं भी भगवान का, मेरे पास जो कुछ भी है सब भगवान का, आप भी भगवान के, आपके पास जो कुछ भी है सब भगवान का है। निर्मम निरहंकार, वो जानता है मैं कुछ करता नहीं हूँ, भगवान की कृपा से भगवान मुझसे करा के लेता है। करते हो तुम कन्हैया
नाम मेरा पूरा। मैं बोल पा रहा हूं तो भगवान की कृपा से, देख पा रहा हूं तो भगवान की कृपा से, सुन पा रहा हूं तो भगवान की कृपा से, चल पा रहा हूं तो भगवान की कृपा से करते तो। अगर भगवान का कृपा नहीं होगा, लोग देख नहीं सकते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो जानते हैं भगवान निरहंकार, मैं तो श्री कृष्ण हूँ। समझ दुख के समय वो सुख दुख हो, पर उससे वो विचलित नहीं होते हैं। सुख का अर्थ होता है मन जो चाह हो तो सुख, मन जो चाह ना हो तो दुख। सरल भाषा में, जैसे छोटे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम मिल गया तो सुख, आइसक्रीम चाहिए आइसक्रीम नहीं मिला तो दुख। पर भगवान के भक्त जानते हैं संसार में सुख दुख चलता रहेगा। मन जो चाहा वो हो तो अच्छा, और मन जो चाहा वो ना हो तो और अच्छा। भगवान के भक्तों के लिए, क्योंकि मन जो चाहा वो हो तो भगवान का कृपा, और मन जो चाहा वो ना हो तो भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारे इच्छा से लाखों गुना अच्छा। इसीलिए सीताराम 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 कहिए हे मेरी राखे राम ताहे मेरी। जो भी हाल में भगवान रखे, हम सेवा को नहीं छोड़ेंगे, भगवान का प्रेम को कभी नहीं कम होने देंगे, हम आगे बढ़ेंगे। जैसे समय जो है हमेशा आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, अभी समय कभी रुकता नहीं है, पीछे नहीं जाता, आगे जाता है। इसी प्रकार से भगवान के भक्त सेवा प्रेम में आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, वो रुकते नहीं है। संतुष्ट सततम योगी यथा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि समय प्रिया। वो मेरे भक्त हमेशा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भगवान जो भी हाथ में रखेंगे मेरे हित के लिए रखेंगे। या वो अगर वो जो है प्रतिकूल होगा तो इससे मुझे कुछ शिक्षा लेना होगा, या मुझे अपने आप को जो है पवित्र करने के लिए इस प्रकार के ऑस्टेरिटी या कष्ट में भगवान ने मुझे रखा है। संतुष्ट रहते हैं, वो जानते हैं भगवान हमेशा मेरा हित चाहता है। जैसे एक बालिका है, एरोप्लेन डालाडोल होने लग गया और सब लोग धड़ाके मच गया, अब एरोप्लेन में खबर आएगा देवी एवं सज्जन, लेडीज एंड जेंटलमैन, खबर यह है कि ये विमान जो है बेकाबू हो गया। आप अपने अपने भगवान को जो है इष्ट को याद करो। तो किसी ने ऐसा किया, तो किसी ने ऐसा किया, तो किसी ने ऐसा किया, पर वो बालिका जो है खिड़की के बाहर देख रहे थे, मन मन मुस्कुरा रही थी और गा रही थी। एक सज्जन देख रहा था, सब लोग परेशान, पर ये जो है बालिका मुस्कुरा रही है, बात क्या है। पर वो पूछने का हिम्मत नहीं था, क्योंकि वो भी डरा हुआ था। फिर थोड़ी देर के बाद, 10 मिनट के बाद, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडी एवं सज्जन, गर्ल्स एंड बॉयज, लड़कियों एवं लड़के, आप सबके लिए खुशखबरी है, ये प्लेन वापस काबू में आ गया। अब उस सज्जन से जो है जान में जाना हिम्मत किया, बेटी हम लोग डर गए थे पर आप क्यों नहीं डरी। तो बेटी ने जो जवाब दिया एकदम सटीक और बहुत ही सुंदर, उन्होंने जवाब दिया, अंकल आप जानते हो बेटा कि ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन, हाँ बेटी हाँ, ये प्लेन है ना, ये मेरे पिताजी जो है ना, मेरे पिताजी, ये जो प्लेन का पायलट, हाँ, और मेरे पिताजी जो है ना, मेरे कभी अहित नहीं कर सकता, मेरे लिए कोई बुरा नहीं कर सकता, इसीलिए मैं डरी नहीं। तो इसी प्रकार से ये ब्रह्मांड रूपी, ये सृष्टि रूपी जो प्लेन है, इसके पायलट कृष्ण है, और शुद्ध भक्त को पता होता है भगवान जो है मेरे पिता मेरा अहित कभी नहीं करेगा। इसलिए संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, भगवान की सेवा में आगे बढ़ता रहता है, मन और बुद्धि भगवान से पूरा लगता है। ऐसे मेरे भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। मेरे भक्त किसी को कष्ट नहीं देते हैं, वो चाहते हैं सबका भला हो, सर्वे सुखी न भवन्तु। इस संसार में जितने भी लोग ईर्ष्या करते हैं, दुखी है, वो सब जो है ईर्ष्या से रहित हो, सब भगवान का भक्ति को प्राप्त किए, सब में सुखी न भवन्तु। यस्मान् न द्विजते लोको कवना द्विजते च भाष्यम विश्वय मुक्तय सच। वो हमेशा ना वो किसी को दुख में रखते हैं, ना किसी के द्वारा वो दुखी होते हैं, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। वो इसे मारने भी आए प्रहलाद महाराज को,
प्रहलाद महाराज दुखी नहीं हो, वो कभी अपने पिता से नफरत नहीं किए, या अम्बरीश महाराज को वो कभी दुखी नहीं हुए। 5 पांडव को जो है निकाल दिया था, कहां से? दुर्योधन ने, महल से, वन में, तो भी वो दुर्योधन को सुयोधन कहता था, कभी नफरत नहीं किया। तो ना किसी को विचलित करते हैं, ना किसी के द्वारा वो विचलित है, हर्ष आनंद में रहते हैं। कृष्ण 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 कृष्ण, हरे राम राम राम। वो भय से मुक्त रहते हैं, तो मालूम है भगवान हमारा रक्षा करते हैं। राके कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राके के। इस संसार में हर कोई भयभीत है। चूहा बिल्ली से भयभीत है, बिल्ली कुत्ता से भयभीत है, कुत्ता सियार से भयभीत है, सियार शेर से भयभीत है, शेर हाथी से भयभीत है, और हाथी मनुष्य से भयभीत है, और मनुष्य मच्छर से भयभीत है। डेंगू हो जाएगा, या चिकनगुनिया हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, हाल बेहाल। पर भगवान के भक्त जानते हैं, वीत राग भय क्रोध, भगवान जो है मेरा हर समय रक्षा करेगा, वो भय नहीं देता है। जैसे प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज भय थे। हमारे मीरा रोड से 6 किलोमीटर उत्तर की तरफ एक जो है नगर है, जिसका नाम है भय अंदर। वो जगह का नाम है भय अंदर। लोग जो है छाती थाम के चलते हैं, दादा बन के, पर अंदर भय है, जिससे भय अंदर। अनापेक्ष अनापेक्ष सुचित दक्षा, वो पवित्र होते हैं। क्या मन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है। 3 बार स्नान करते हैं, मन को भगवान के नाम से पवित्र करते हैं। अनापेक्ष, वो किसी पर निर्भर नहीं रहते, उदासीन हो। वो ना तो कौरव के पक्ष लेंगे, ना पांडव का पक्ष लेंगे, वो किसका पक्ष लेगा? कृष्ण का पक्ष लेंगे। और इस प्रकार से उदासीन हो, गता बेता, सर्व आरंभ, संसार में कोई भौतिक कार्य नहीं करेंगे, वो अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, कोई बिजनेस नहीं करेंगे, सब कुछ भगवान के लिए। भगवान के लिए घर बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, भगवान के लिए ग्रंथ वितरण करेंगे, पर अपने लिए कुछ नहीं, सर्व आरंभ परित्याग है। ऐसे मेरे भक्त मुझे बहुत ही प्रिय लगता है। अर्जुन, यो न हर्षति न हृषति न शोचति न क्षति, शुभ शुभ परित्याग भक्तिमान सन। यो न हर्षति, जो है, अगर लोगों के पास मान लो लॉटरी लग गया, तो वो नाचने लग जाते हैं, भले भले भले। और कुछ कुछ नुकसान हो जाता है तो रोने लग जाते हैं, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा गाने लग जाते। पर भगवान के भक्त, जैसे बैंक के कैशियर होता है, आप जानते हैं बैंक में कैशियर होता है, करोड़ों रुपया आता है तो वो नाचता नहीं, अरे करोड़ रुपया आ गया, करोड़ बैंक के लिए आया। और कोई करोड़ रुपया लेके जाता है तो भी वो विचलित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त ना सोचती, वो शोक नहीं करते ऐसा क्यों हुआ, ना कांक्षती, कुछ इच्छा करते, वो केवल एक ही इच्छा रखता है, मैं भगवान का और अच्छा भक्ति करूं। शुभ अशुभ परित्यागी, वृंदावन में रहना शुभ है और समुद्र पार करना अशुभ है, पर प्रभुपाद जी शुभ अशुभ त्याग करके भगवान के सेवा को स्वीकार किया, भगवान के सेवा के लिए वृंदावन को त्याग दिया और समुद्र को पार किया और पाश्चात्य देश में जाके हिप्पी को हैप्पी किया। वृंदावन शुभ है, में रहना शुभ है, पर उसको त्याग दिया, है ना। शुभ अशुभ परित्यागी, मोहम्मद भक्तों से मैं किया, उनका ये नहीं कि ये शुभ है इसलिए मैं ये करूंगा, ये अशुभ है नहीं, शुभ अशुभ नहीं, सेवा है ये मैं करूंगा, सेवा नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। इस प्रकार से भाव मेरे भक्त अच्छा। समशत्रु च मित्र च तथा मानवयो शीतोष्ण सुखदुःखी सम सब, उनके कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। वो जानता है, जैसे जीसस क्राइस्ट कहता है आई एम सन ऑफ गॉड, वो जानता है मैं भगवान का पुत्र हूँ। और जितने भी जीव हैं ये भगवान के संतान हैं, हम सब एक ही परिवार के हैं, हम सब भाई भाई हैं, हम सब मित्र मित्र हैं। तो इसी प्रकार से वो जो है किसी से नफरत नहीं करता है। वो बोलता है कोई छोटा भाई है थोड़ा नटखट है, कोई बड़ा भाई है थोड़ा अच्छा है, पर उनके लिए सब लोग भाई हैं और सबका वो हित चाहता है। अगर उनका मान मिले तो बताइए भगवान का कृपा है, अपमानित हुए तो भी वो बुरा नहीं मानता है, अपमानित हुए तो बोलते हैं कि अच्छा हो गया
कि ये मेरा औकात मुझे बता दिया, नहीं तो मेरा अहंकार बढ़ रहा था। वैसे ही सुख और दुख में वो सम रहता है और भगवान की भक्ति में सेवा में तल्लीन रहता है। वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, परिस्थिति अनुकूल हो या परिस्थिति प्रतिकूल हो, मन मान मिले या अपमान मिले, जैसे लहर जो होता है ऊपर जाता है नीचे जाता है पर आगे जाता है ना। सब लोग हाथ ऊपर किए, लहर कैसा था, ऊपर नीचे पर नीचे पर नीचे। इसी प्रकार मान मिले अपमान मिले, सुख मिले या दुख मिले, लहर आगे जाता है। इसी प्रकार से भक्त भक्त जो है हर समय आगे जाता रहता है, आगे जाता रहता है, आगे भक्ति में सेवा में आगे बढ़ता रहता है। तुल्यानंद स्तुतिर्नो संतुष्टेन किंचित् अलिखेत स्थिरम्। निंदा हो या स्तुति हो, वो जानता है ये भगवान का कृपा है इसलिए मेरा स्तुति हुआ, और भगवान का इच्छा है मेरा निंदा हुआ, वो संतुष्ट रहता है। उनके लिए कोई गर्व नहीं होता है। जैसे आज महाराज जी बता रहे थे, ब्रज के 6 गोस्वामी हर एक पेड़ में एक एक दिन रहते थे और वो पेड़ में रात बिताते थे, फिर पूछ रहे। तो इस प्रकार से इस पेड़ के नीचे भगवान ने क्या लीला है, वो पेड़ से पूछते थे और लिखते थे। फिर दूसरा लीला के लिए दूसरे पेड़ के नीचे जाते थे। वो अपना कोई घर नहीं बनाते थे, वो जानते हैं पूरा संसार उनका लिए, उनके लिए भगवान ने ये पूरा संसार घर बना दिया। के स्थिर मती भगवान की सेवा में स्थिर रहते हैं। ऐसे भक्त मुझे कोई प्रिय है। ये तू धर्ममृतम निदम ये तांग परिपाक सते सत धम भक्ता में अति प्रिया। ऐसे मेरे भक्त जो सबसे प्रेम करते हैं और हमेशा मुझसे प्रेम करते हैं, ये मुझे बहुत ही प्रिय है। अर्जुन, ये साकारवादी भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। अतः अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें कहते हैं कि हम भी इस भक्ति योग में लगे रहे, अच्छे भक्त बने, औरों को भक्त बनाकर अपने जीवन को सार्थक करें। भक्ति करने से जो सुख मिलता है संसार में, और कोई कार्य करने से उतना सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए हम सबको बुद्धिमान होना चाहिए। कृष्ण भक्त बड़े चतुर, हमको भक्ति करना होगा। चाहे हम डॉक्टर रहे, एक्टर रहे, डायरेक्टर रहे, इंजीनियर रहे या अकाउंटेंट रहे, कुछ भी रहे, बिजनेसमैन रहे, बिजनेस करें, एक्टिंग करें, जो भी करें, पर भक्त बने। और भक्त बनेंगे तो हम देखेंगे हम और अच्छे व्यक्ति बनेंगे, और हम जो है हमारा व्यक्तित्व और अच्छा होगा, और हमारे जीवन में हम और ज्यादा सुख का अनुभव करेंगे। जब हम भक्ति नहीं करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, पैसा मिलेगा पर साथ ही साथ दुख और क्लेश भी मिलेगा। पर केवल और केवल सुख अगर चाहिए तो तुरंत हमें भक्ति करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं भक्ति करने से जो सुख मिलेगा और कार्य करने से नहीं मिलेगा। अतः हम सबको अब से लेके शरीर त्यागने तक भक्ति करना है, और अच्छे भक्त बनने के लिए अच्छी तरह से जप करना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ये युद्ध धर्म है। जितना हम अच्छी तरह से जप करेंगे उतना अच्छा भक्त बनेंगे, और जितना अच्छा भक्त बनेंगे अपार अनंत सुख को पाएंगे। तो आइए आज से शरीर छोड़ने तक हम अच्छी तरह से जप करेंगे, भक्त बनेंगे और जीवन को सार्थक करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भगवान जो है यह सिद्ध करते हैं भक्ति योग सबसे श्रेयस्कर है। आइए हम लोग भक्ति योग में लगेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हरे कृष्णा।